हाउ टू रन एंड मेक अ कंपनी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि मेरी दुआ है कि आप सब लोग ज़िंदगी में कामयाब हों और आगे बढ़ें। और जब आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको ज़रूरत होगी। अभी भी शायद आप थोड़े से भी कामयाब हों, लाइक आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो कि 2-4 आपके साथ लोग अटैच हैं जिनको आपने हैंडल करना है, जिनसे आपने काम लेना है। तो ये वीडियो टोटल इस टॉपिक के ऊपर है और ट्रेडिंग के अंदर भी आपको बड़ी हेल्पफुल होगी कि कैसे आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग की, हेज फंड टाइप। ठीक है, तो पहले मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो बड़ी मज़े की वीडियो होने वाली है। डॉक्टर विलो मानी, आई थिंक सो विलो मानी नाम है, इंडिया के एक बिजनेसमैन है। 5-6 हज़ार करोड़ की उनकी नेटवर्थ है। उनकी डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ था कि धागा बांधो पहाड़ में फेंचो, आया तो पहाड़ गया तो धागा, मतलब ये ऐसे ही था। तो वो बड़ी मशहूर हुई थी वीडियो। ये वही बंदे हैं यार। उनकी एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी थी। वो कहते हैं कि यार आई नेवर हायर्ड एक्सपर्ट पीपल इन माई कंपनीज, आई नेवर हायर्ड एक्सपर्ट पीपल इन माई कंपनी। कहता है कि मैंने कोई 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार ऐसी कोई फिगर्स थी, मैंने फ्रेशर्स रखे हैं अपनी कंपनी के अंदर, इतने ज़्यादा फ्रेशर्स। चलें प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाते हैं। ये तो उनका एक्सपीरियंस था, डॉक्टर विलो मानी द ग्रेट। उनको मैं बोलूँगा क्या, इतने बंदों का टीम खड़ी करना, कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ रखना कोई बच्चों की बात नहीं होती। बहुत 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 ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और जिस बैकग्राउंड से वो थे ना, तो बड़े मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है क्योंकि बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। लाइक जनरेशनल वेल्थ, ओल्ड मनी और न्यू मनी में बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लाइक मैं न्यू मनी हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं ओल्ड मनी नहीं हूँ। मैं अपने आप को जनरेशनल वेल्थ की तरफ लेके जाता हूँ। एक ओल्ड मनी और न्यू मनी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ओल्ड मनी क्या होती है? ओल्ड मनी होती है कि यार जिनका बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा, जगदी पुश्ती, लाइक उनके पुश्तों से पैसा चल रहा होता है और उनको संभालने आता है। लाइक एक आप जाएंगे कराची, किसी की मेहमान के घर जाएंगे, किसी मेहमान की दुकान पे जाएं, फट्टी पुरानी दुकान होगी, उसके अंदर जब घुसेंगे तो क्या कंफर्ट के सोफ़े और 4-4 अरब रुपए का सामान पड़ा होगा, 2-2 अरब का सामान पड़ा होगा, 50-50 करोड़ का सामान पड़ा होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड जनरेशनल वेल्थ। अब हमारे जैसा बच्चा उनके आगे, टू बी ऑनेस्ट, पैसों में उस ऑफिस के अंदर जी 1-1.5 करोड़ पे लगाया है, फ्लैशी चीज़ें, स्क्रीन्स और ये तो वो फ्ला। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मनी एंड न्यू मनी। सो मैं अपने आप को न्यू मनी कह रहा हूँ, मैंने ओल्ड मनी के साथ कंपैरिजन करके बताया। मतलब उनको मैटर नहीं करता कि यार व्हाट पीपल सेज अबाउट देम, मतलब लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अपनी एक दुनिया में जीना होता है, अपना एक बिज़नेस करने का उनकी लाइन होती है। सो हम बात कर रहे थे डॉक्टर विलो मानी के ऊपर। सो ये एक डिफरेंस होता है। एक तो आपके बाप की तरफ से आपको बिज़नेस हैंड ओवर होता है, जहाँ पे वो आपको पूरा सिखाते हैं, समझाते हैं, आप उनको देख के बड़े होते हैं। वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। ज़िंदगी में 90% मसले मसाइल तो हल हो जाते हैं, लाइक 80 to 90%, जहाँ पे आपको तरीका आ जाता है क्या कैसे कब करना है। फिर 20% मामला होते हैं वो आपकी अपने पोटेंशियल के ऊपर होते हैं, तो वो आप हल कर लेते हैं। कोई औलाद मतलब पीछे बाप दादाओं से बहुत तेज़ होती है तो बहुत आगे ले जाती है, और कोई जो है वो उसको भी ख़त्म कर देती है। तो विलो मानी जो डॉक्टर थे, उनके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो एक ऐसे बंदे थे कि उनका बैकग्राउंड जो था वो बिज़नेस रिलेटेड नहीं था, फिर भी इतने लोगों को ट्रेन करना और हैंडल करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मैं बताता हूँ इसके कॉन्स क्या होते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे जी, मैं अपनी कंपनी में, काफ़ी लोगों की ये सोच होती है, मैंने 10-20 बंदे अपनी कंपनी में रखे जी, 50 बंदे रख लिए। अब क्या होगा जी, मैं कोर्स वाली टीम है, कोर्स बना रहा हूँ जी, वो टीचिंग कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। वो टीचर सोचेगा यार ये इतने पैसे कमा रहा है, मुझे लाख रुपये तनख्वाह दे रहा है। लेट्स सपोज जी कोर्स बिकता है 20 लाख का, लाख रुपये उसकी तनख्वाह है। तो यार ये अगर मैं खुद लॉन्च कर दूँ तो मैं 5-6 लाख रुपये कमा सकता हूँ। तो मैं निकलता हूँ, वो निकल के जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी एक मतलब इनसिक्योरिटी होती है कि किसी भी कंपनी के लिए कि यार उसका एम्प्लॉय उसका कंपटीटर बन जाता और ये वो फला। तो इसको हैंडल करने का बड़ा आसान तरीका होता है। आपने इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी। ये मेरे साथ नहीं हुआ, मैं अपनी कुछ स्टोरी नहीं बता रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ हुआ है। और पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसी मिसालें हैं। लाइक छोटे आप मिसालें देख लें कि सनी अली जैसे थे, उनके कितने मतलब शाखें बनी, सारों ने आगे ई-कॉम बेचने लग गए। तो इसी तरह से होता है कि बस जो टीम होती है वो ही ऐसे निकलती है और ऐसे शाखों में डिवाइड हो जाती है कि हम भी बड़े तेज़ हैं, हम भी काम कर लेते हैं। सो बेसिकली वो एक मतलब मुश्किल चीज़ होती है। फिर उसके बाद आपके कंपटीटर्स होते हैं, लाइक कि उन्होंने आपके एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया आपसे ज़्यादा सैलरीज दे के। इस तरह की मोनोपलीज जो होती हैं वो होती हैं।
अब उसके अंदर वो बड़ी दो खूबसूरत बातें करते हैं। लाइक एक तो ये है कि अगर आपने बंदा हायर किया, एक फ्रेशर, उसको आपने 100 दिन ट्रेन किया तो आपके कंपटीटर के 1000 दिन एक्सपीरियंस वाले बंदे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इतना पोटेंशियल उसके अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप अपने एम्प्लॉय का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और ज़रूर रखेगा। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, इसी तरह से होता है। तो इनको भी हैंडल करने के तरीक़ेकार होते हैं। फिर उसके बाद देखें, जो सबसे ज़्यादा मियां मंशा हो गए, आगे पीछे जितनी एग्जांपल्स हैं आप देखेंगे कि तो इनकी भी ही होगा कि उन्होंने पहले रिश्तेदार रखे, दोस्त यार रखे, इसी तरह से फिर उनसे सीखा, तो उन्होंने फिर कॉम्पिटेंट लोग अपनी कंपनीज़ के अंदर रखे। तो मेरे से भी काफ़ी ऐसी गलतियाँ हुई। लाइक मैं कंपनी खड़ी करने जा रहा था, मुझे ज़ीरो एक्सपीरियंस था, कंपनी होती क्या, ये तो मैंने अभी लोगों को देखा, लाइक जिनका अरबों रुपया है वो किस तरह से हैंडल करते हैं अपने मामलात, वो क्या कर रहे होते हैं, करोड़ों अरबों रुपये। मैंने डिफरेंट कंपनीज़ को चलते हुए देखा, तो मैं खुद अब हैरान हूँ कि यार वो तेरी खैर, ये तो वकास सब ऐसे होना था, तो तुम क्या कर रहे थे। खैर, इट्स नेवर टू लेट। कभी भी ज़िंदगी ये नहीं होता कि आपको मौका नहीं देती। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 25 साल उम्र है, अल्लाह पाक ने लंबी ज़िंदगी दी, तो अभी बड़ा एक्सपीरियंस लेना है और भी। लेकिन यह है कि अच्छी उम्र में, मतलब यंग एज में ही समझ आ गई कि कैसे क्या मामलात होते हैं। तो जब मैंने उन अरबपति लोगों को देखा कि वो किस तरह से मैनेज करते हैं, तो मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया। लाइक मैं क्या गलतियाँ करता था किसी को भी पॉइंट आउट किए बगैर। कोई ये ना समझे कि मैं जो है वो किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है भाई किसी से, ठीक है, सीधी सी बात है। ना मैं किसी का सोचता हूँ, ना मैं, समझ लेंगे बिल्कुल। तो मैं पहले क्या करता था, दोस्ती यारी सब अच्छा, पैसों का कोई पता नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, फाइनेंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सब ऐसे रैंडमली हो रहा है। बस ठीक है, सब जा रहे हैं होटल में साथ खाना खा रहे, ये जिधर जाना है उधर सब ने साथ जाना है। एम्प्लॉयज़ टू बॉस का एक रिलेशन ही नहीं था, लाइक कोई दोस्ती यारी का रिलेशन था, एम्प्लॉय बॉस का रिलेशन कभी बिल्ड ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये चीज़ आपने भी याद रखनी है अपनी ज़िंदगी में, कभी भी आप एम्प्लॉय बॉस के रिलेशन के बगैर अगले से काम नहीं ले सकते। ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। जितने मर्जी आप कहें जी मैं बहुत तेज़ हूँ, मैं भी ये कहता था, और मैं अपने आप को बहुत तेज़ समझता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कहता हूँ कि हाँ, ये जो मेरी बुद्धि है बड़ी अच्छी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीधी चीज़ों के अंदर मैं इसको चलाता हूँ, नहीं तो हर चीज़ में बड़ी अच्छी चलती है ये। तो ये मैं आपको चीज़ लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं दोस्ती यारी में एक एम्प्लॉय को बड़ा रिलैक्स करके उसको अपने साथ एम्प्लॉय का स्टेटस भी दूंगा, दोस्त का स्टेटस भी दूंगा, रिश्तेदार का स्टेटस भी दूंगा और उससे काम लूँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। सो जितने भी बड़े बिजनेसमैन से हैं उनकी लाइफ के अंदर से मैंने कुछ चीज़ें सीखी जो मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप अपने एम्प्लॉय से पहले उठेंगे और उनसे ज़्यादा काम करेंगे ताकि उनके लिए मोटिवेशन हो आप। ये नहीं कि बॉस साहब सोए हुए हैं और एम्प्लॉयज़ कहना ठीक है सब अच्छा है, बॉस सोया हुआ तो हमें क्या मसला है। तो आप अगर बॉस हैं तो सबसे पहले आपने उठना है, सबसे आगे आपने होना है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपने करनी है क्योंकि कंपनी आपकी है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कंपनी है तो कोई भी एम्प्लॉय आपका उसको चला के नहीं देता, वो बेशक भाई हो, बेशक कज़न हो, बेशक जो मर्ज़ी हो। आप जो काम कर सकते हैं ना वो कोई भी नहीं कर सकता। तो आपने हमेशा अपनी सीट के ऊपर बैठना है। लाइक ये व्यापारी जो होते हैं, मेमन बरादरी जो है कराची, उसके अंदर ये बड़ी मशहूर है कि मालिक का गद्दी पे होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बड़े ऐसे मेमन्स के मुंह से सुनी है कि मालिक का गद्दी पे होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों होना ज़रूरी है कि जब मालिक गद्दी पे होता है ना तो सारे मामलात उसके सामने हो रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे देख रहा होता है, उसकी नज़र बिल्कुल चौकस होती है, बिल्कुल फोकस्ड। जब गद्दी पे मालिक ही नहीं होगा तो सब मामलात रैंडम होंगे, हर कोई अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा होता है क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, कोई भी किसी से दबना नहीं चाहता। तो ये एक इंसान की मेंटालिटी है। ये तो दूसरी होगी। तीसरी बात यह है कि आपने अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है ताकि आप ज़्यादा मेहनत कर सकें, ज़्यादा काम कर सकें। चौथी बात यह है कि आपने अपने अंदर स्टैमिना बिल्ड करना है ज़्यादा काम करने का। पांचवी बात यह है कि आपने हाथ से कम काम करना है और फॉलो अप ज़्यादा लेने हैं। लाइक 5 बंदे हैं जो आपके ऊपर टॉप के बंदे हैं, ये काम ये काम ये काम ये काम। अब ये नहीं कि उनकी जगह पे जाके आप काम करो। एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, एक हमने अभी परचेजिंग की थी एक चीज़ की, तो अब उसको लेने के लिए मैंने कासिम साहब को भेजा है, साथ में शबीर उस्ताद को भेजा गाड़ी पे। अब मैं ख़ुद भी लेने जा सकता था लेकिन मेरा टाइम कीमती है, तो जब मेरे पास बंदे हैं तो मैंने उनको भेजना है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने सीखनी है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है अपने दफ्तर के अंदर।
जो भी आप दफ्तर बनाए, कमरा कह लें, लाइक हमने स्टार्ट किया था एक कमरे से, तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है कि ये कमरा खुलेगा, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा, इतना काम करना है। और डेली की टास्किंग लाजमी होनी चाहिए। टू डू लिस्ट आपकी पक्की होनी चाहिए। लाइक अभी मेरी आज की टू डू लिस्ट रेडी है, जिसके अंदर हमने कोई 5 वीडियोस बनानी थी, तीसरी शूट कर रहे हैं, 2 और बनानी है, इसके बाद इसी ड्रेस में शूट होंगी, उसके बाद हमने कुछ रील शूट करनी है, 1-2 ऐड शूट करने हैं। और आज सैटरडे का दिन है तो ट्रेडिंग वेडिंग नहीं है, तो उसके बाद मैंने अपने कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। मतलब सारी टू डू लिस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताने का मकसद ये था कि बनी हुई है कि आज मैंने क्या क्या काम करना है। उसके बाद जब मैं दफ्तर छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद जब सारी टास्क कंप्लीट करूंगा, हाँ ठीक है, कल क्या क्या करना है, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लिया, ठीक है, डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद उसको कल करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक कंपनी चलाने का सही तरीका होता है। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे आपने कमेंट करना है, तो इस तरह की मैं और एक्सपीरियंस अपने शेयर करता रहूँगा, इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि मेरी कोशिश है कि आप लोग हर तरह से मतलब ट्रेंड हों। लाइक आप ज़िंदगी के किसी पहलू में मार ना खाएं। मैं आपको हेल्थ सिखा रहा हूँ, मैं आपको फिटनेस कैसे अचीव करनी है। हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो ठीक है, उसके अंदर भी मुझे बड़ी नेगेटिविटी मिली गई है, कोई मसला नहीं है। नेगेटिव पीपल टॉक नेगेटिव, मुझे ऐसे मसला नहीं, मैं भी शुगर मेरा लगाता रहता हूँ। हम आगे चलते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को हर तरह से ट्रेन करूं, हर तरह का कंटेंट दूं जो कि ज़रूरी है, जो कि मुझे मेरी लाइफ में ज़रूरी महसूस हुआ, जिनको मैंने अप्लाई किया, वो चीज़ें मैं आपको दूं ताकि मेरा एक्सपीरियंस आप तक पहुंच सके। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।